हे दोस्तों, की हालचाल, कैसे हो तुम सब। स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं गैलरकिन मेथड, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस का सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। गैलरकिन मेथड होता क्या है? गैलरकिन मेथड एक ऐसा न्यूमेरिकल मेथड है जिससे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस फाइंड कर पाते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहती है जिसकी बाउंड्री कंडीशंस हमें ऑलरेडी बताई रहती हैं, और उसमें हम ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम उस फंक्शन की वैल्यू बता पाएं, और अगर कोई इंटरमीडिएट पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू पूछी है तो वो बता पाएं। यही होता है इस टॉपिक के क्वेश्चंस में। तो इसके लिए भी बाकियों की तरह कुछ स्टेप्स रहेंगे। चलो उन स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा, हमें सॉल्यूशन इक्वेशन अज्यूम करनी रहती है। सॉल्यूशन इक्वेशन जनरली दिखती कैसी है वो देखो। y ऑफ x इज सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब, ऐसे सो ऑन। अगर क्वेश्चन में हमें एक सर्टेन डिग्री बोली है कि सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री की सॉल्यूशन इक्वेशन अज्यूम करो, तो हम उतने डिग्री के अज्यूम करते हैं, नहीं तो जनरली हम थर्ड डिग्री तक ही अज्यूम करते हैं। थर्ड डिग्री मतलब x⁻³ तक। तो ये होती है सॉल्यूशन इक्वेशन। अब सॉल्यूशन इक्वेशन अज्यूम करने के बाद आता है स्टेप 2। जो बाउंड्री कंडीशंस दी गई हैं उसको हम इसी सॉल्यूशन इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं और y ऑफ x को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये जब हो जाता है तो स्टेप 3 में आएगा, हमें रेसिडुअल फंक्शन फाइंड करना है। रेसिडुअल फंक्शन क्या होता है? इसी y ऑफ x की वैल्यू को जब हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे कि मान लो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसी वैल्यू में y को हम पुट कर देंगे, y ऑफ x जो हमने फाइंड किया, और जब उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो होता है हमारा रेसिडुअल फंक्शन। आफ्टर फाइंडिंग रेसिडुअल फंक्शन, स्टेप 4 आता है, हमें इंटीग्रल WR इज इक्वल टू 0 पुट करना होता है हर फंक्शन के लिए, हर वेट फंक्शन के लिए। वेट फंक्शन क्या है? W फंक्शन वो फंक्शन है जो कि y ऑफ x की इक्वेशन में कॉन्स्टेंट्स के साथ अटैच होगा। कैसे कॉन्स्टेंट्स? C2 C3 जैसे कॉन्स्टेंट्स के साथ जो फंक्शन दिखेंगे वो होगा हमारा वेट फंक्शन। ये लोअर लिमिट अपर लिमिट है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमें बाउंड्री कंडीशंस में दी होंगी, वहां से हम यूज करेंगे। तो ये था स्टेप 4। स्टेप 5 देखते हैं। स्टेप 5 क्या है? स्टेप 5 है, हर एक W के लिए जब हम इंटीग्रल WR इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें इक्वेशंस मिलेंगी। उन इक्वेशंस को फॉर्म करना और सॉल्व करना जिससे कि हमें C2 और C3 की वैल्यू मिल पाए। मतलब कि C2 और C3 मतलब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पाने के लिए हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। यह है स्टेप 5। स्टेप 6 आएगा, इन्हीं कॉन्स्टेंट्स को सब्सटीट्यूट करेंगे y ऑफ x में और एक फाइनल फंक्शन y का निकालेंगे। अब इसके बाद आएगा स्टेप 7। अगर हमें क्वेश्चन में इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे y की वैल्यू फाइंड करने बोली है तो हम उन वैल्यूज को पुट करेंगे। जैसे कि अगर y 0.25 पूछा था तो y की इक्वेशन में x की जगह 0.25 पुट कर देंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये था। अब आएगा स्टेप 8। स्टेप 8 में क्या करना है? स्टेप 8 में कुछ नहीं करना है। ईट 5 स्टार, डू नथिंग, बस मार्क्स के आने का वेट करो और कुछ नहीं। अब चलो देखते हैं कि क्वेश्चन में इन्हें कैसे अप्लाई करें। तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है? डिफरेंशियल इक्वेशन है d2u/dx² प्लस u प्लस x इज 0। बाउंड्री कंडीशंस हमें दी गई हैं, u ऑफ 0 इज इक्वल टू u ऑफ 1 इज 0, और हमें u एट 0.5 पूछा है। तो सबसे पहला स्टेप होगा, हमें u ऑफ x अज्यूम करना होगा, मतलब कि सॉल्यूशन इक्वेशन अज्यूम करनी होगी। तो हमने अज्यूम किया है थर्ड डिग्री तक, क्योंकि कोई भी सर्टेन डिग्री स्पेसिफाई नहीं की गई थी। u ऑफ x होगा c0 प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब। अब हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है? u ऑफ 0 हमें 0 दिया गया है, तो u ऑफ 0 0, मतलब कि इसी इक्वेशन में x की जगह 0 पुट किए। क्या हुआ उससे? c0 प्लस c1 के साथ 0, c2 के साथ 0, c3 के साथ 0 इज इक्वल टू 0। इससे हमें c0 की वैल्यू मिल गई कि वो है 0। सेम इक्वेशन में हम अगर 1 पुट कर देंगे तो हमें u ऑफ 1 मिल जाएगा। u ऑफ 1 हमें पता है 0 ही है, लेकिन उससे कॉन्स्टेंट्स की रिलेशन मिलेंगे। तो u ऑफ 1 c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 इज 0। c0 0 था तो हटा दिया हमने। c1 प्लस c2 प्लस c3 इज 0। इससे हम c1 की वैल्यू निकाल लिए, माइनस c2 माइनस c3। माइनस c2 माइनस c3 हमें c1 की वैल्यू मिल गई। अब हम c0 और c1 को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो सब्सटीट्यूट करने पर u ऑफ x हो जाएगा 0 प्लस माइनस c2 माइनस c3। ये देखो, c1 की जगह हमने ये रिप्लेस किया, c1 की वैल्यू, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब कि c2 और c3 के टर्म्स को साथ में ले लेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये हमें मिला है u ऑफ x। अब रेसिडुअल फंक्शन के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है वो लिखना है। क्या दिया है? ये d2u/dx² प्लस u प्लस x, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी में हम जब इस u ऑफ x को पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो वो होगा हमारा रेसिडुअल फंक्शन। और एक बात ये ध्यान दे दो कि यहाँ पे मैंने कहा था वेट फंक्शन होते हैं। वेट फंक्शन कहाँ रहते हैं? जब हम u ऑफ x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो जो कॉन्स्टेंट्स के साथ लगे हुए फंक्शन होते हैं उनको हम बोलते हैं वेट फंक्शन।
तो यहाँ देखो C2 के साथ ये फंक्शन है, इसको हम बोलेंगे W1 पहला वेट फंक्शन। वैसे ही C3 के साथ ये वाला फंक्शन ऐड है तो हम इसको कहेंगे वेट फंक्शन नंबर 2, मतलब कि W2। यही थे वेट फंक्शन, इनकी ज़रूरत आगे पड़ेगी लेकिन अभी फाइंड की हुए थे तो बता दिया। अब चलो देखते हैं रेसिडुअल फंक्शन फाइंड करना है। रेसिडुअल फंक्शन फाइंड करने के लिए d2u/dx² था, तो हमें पहले वो निकालना पड़ेगा। तो हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, हमें ये मिला। उसी इक्वेशन को हमने जब दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो हमें ये मिल गया। अब रेसिडुअल फंक्शन था कि इसका डबल डिफरेंशिएशन प्लस u प्लस x, तो ये हमने फाइंड किया हुआ है, एज इट इज़ पुट किया, प्लस u एज इट इज़ पुट किया और x, इसको सिंप्लीफाई किया, वही सेम C2 वाली टर्म्स साथ में, C3 वाली टर्म्स साथ में। तो क्या हुआ, C2 x² माइनस x प्लस 2 प्लस C3 x³ प्लस 5x प्लस x, हमें ये रेसिडुअल फंक्शन मिल गया। अब हमें वेट फंक्शंस के लिए इंटीग्रल WR इज इक्वल टू 0 पुट करना है। कैसे पुट करना है, इंटीग्रल लोअर लिमिट अपर लिमिट याद है, लोअर लिमिट अपर लिमिट ढूंढते हैं ऐसे। ध्यान दो, हमें दो कंडीशंस दी थी, u(0), u(1). इसमें से u के साथ ब्रैकेट में जो नंबर्स लिखे हैं वो हमारी लिमिट्स हैं। जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है लोअर लिमिट, जो बड़ा नंबर है वो है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट हमारी रही 0, अपर लिमिट हमारी रही 1। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 W1 क्या था, W1 ये था x² माइनस x, तो वही यहाँ पे भी लिखा है W1 इज x² माइनस x। ये हो जाने के बाद हम इंटीग्रेशन 0 to 1 W1 x² माइनस x और ये पूरा r इज इक्वल टू 0 पुट किए। अब इसको कैल्सी में सॉल्व करना, क्योंकि मैनुअली सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा और गलतियाँ भी होंगी। कैल्सी में सॉल्व कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कैल्सी लो, इंटीग्रेशन का बटन ये देखो यहाँ लिखा है, इंटीग्रेशन का बटन दबाए। अब इसमें जो सबसे पहले लिमिट्स डाल देते हैं। चलो, लिमिट लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। अब सबसे पहला फंक्शन क्या है, x² माइनस x, तो सबसे पहले वो पुट करेंगे x² माइनस x। ये पुट करने के बाद हमें C2 के साथ, मतलब पहली टर्म देखो इस रेसिडुअल फंक्शन में, पहली टर्म क्या है C2 x² माइनस x प्लस 2, तो इसमें से हम C2 छोड़ के ये जो दूसरी टर्म है इसके साथ की उसको ही पुट करेंगे। तो अगेन ब्रैकेट डाला, x² माइनस x प्लस 2, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसकी जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें C2 के साथ जो कोएफिशिएंट आएगा वो मिल जाएगा। क्या आया, -0.3, तो वही लिखा है यहाँ पे -0.3 C2। वैसे ही सिमिलरली x² माइनस x, एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट आएगा ये C3 के साथ वाला x³ प्लस 5x, वो भी कर लेते हैं। चलो बस इसको डिलीट करो और x³ प्लस 5x ये पुट किया, क्या आई वैल्यू आई -0.45, तो वही पुट किया है -0.45 C3, मतलब कि C3 के साथ -0.45 नंबर आएगा। अब सेम हम बस x³ प्लस 5x की जगह x पुट करेंगे। लिमिट्स में कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस तुम्हें फंक्शन बदलते जाना है। x पुट किया, वैल्यू क्या आई -0.0833, तो हमने -0.083 लिख दिया। ये हो जाने के बाद सिमिलरली अब ये तो पहली इक्वेशन मिल गई, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब हम इंटीग्रल 0 to 1 W2R के साथ करेंगे। W2 क्या था, x³ माइनस x, यहाँ लिखा भी है x³ माइनस x, तो उसके लिए पुट करेंगे इंटीग्रेशन 0 to 1 x³ माइनस x और सेम रेसिडुअल फंक्शन। तो वही प्रोसेस रहेगा, x³ माइनस x पुट करो इंटीग्रेशन में, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक बार ये, फिर एक बार ये और फिर एक बार डायरेक्ट x। ये हो जाएगा तो तुम्हें सेकेंड इक्वेशन मिलेगी ऐसी। दोनों को साइमल्टेनियसली कैल्सी पे ही सॉल्व करोगे जब, तो तुम्हें C2 और C3 की वैल्यू मिल जाएंगी। क्या मिलेगी, 6.66 × 10⁻³ और C3 आएगा -0.188। जब तुम्हें C2 C3 की वैल्यूज़ मिल गई, उन C2 और C3 की वैल्यूज़ को जब तुम अपने u(x) में डालोगे, u(x) क्या था, u(x) ये था, ये देखो u(x) है C2 x³ माइनस x प्लस C3 x³ माइनस x। C2 C3 की हमने वैल्यूज़ निकाल ली, C2 C3 की वैल्यूज़ आ गई। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है u 0.5, तो x की जगह अगर हम 0.5 डालेंगे, C2 C3 की वैल्यूज़ ऑलरेडी पता हैं, तो हमें u 0.5 मिल जाएगा। क्या आएगा वो आएगा u 0.5 इज 0.068, ये वैल्यू आ जाएगी। बस इतना ही था। अगर और इंटरमीडिएट वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए बोलते हैं जैसे कि 0.25 या 0.75, तो कुछ नहीं करना है, बस सेम इक्वेशन में C2 C3 की वैल्यूज सेम ही रहेंगी, बस x की जगह 0.25 एक बार और 0.75 ये पुट करके सॉल्व कर देना है। यही था। आई होप तुम्हें समझा होगा, बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर समझ आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।